अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सारे? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे जी। वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। और आज जो हम असाइनमेंट करने जा रहे हैं वो होगी जी CS401, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। उसकी हम असाइनमेंट जो है नंबर 1 करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम अच्छे से इस असाइनमेंट को समझें और हमारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हों। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको जो असाइनमेंट है वो समझ भी है और उसको करने में भी स्टेप बाय स्टेप आसानी हो जी। तो हमारे पास जो यहाँ पे असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन हैं। जो मेरे पास जो असाइनमेंट है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है। जो आपका जो रोल नंबर होगा, जो बंदा असाइनमेंट कर रहा होगा, उसका जो नंबर पार्ट होगा वो आपने उसको उस प्रोग्राम में लिखना होगा। और वो उस रोल नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का जो सम है वो कैलकुलेट करेगा। और दूसरा जो 5 नंबर का सवाल है उसमें हमने जो ऑफसेट एड्रेस है वो हमने फाइंड करना है। जबकि हमारे पास फिज़िकल एड्रेस 20 बिट का दिया गया है। ये देखिए, ये हमें हमारे पास 20 बिट का फिज़िकल एड्रेस दिया गया है और साथ में सेकंड एड्रेस जो है वो हमें दिया गया है कितने बिट का दिया गया है जी? 16 बिट का जी। तो अब हम आ गए हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ। और ये यहाँ पे देखने से पहले मैं जो हैंड आउट्स हैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये देखें, जो फिज़िकल एड्रेस जो फाइंड करने का या कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 21 पे। इसको आप देख लीजिएगा गौर से। और इसका जो समरी है वो इस पिक्चर से शो हो रही है कि जब हमारे पास सेगमेंट एड्रेस होगा तो हम उसके जो एंड है वहाँ पे 4 डिजिट्स बाइनरी के ऐड करेंगे 16 बिट को 20 बिट बनाने के लिए। और इसी तरह अगर हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है यानी ऑफसेट एड्रेस जो हमने फाइंड करना है उसको जब वो हमारे पास 16 बिट में होता है तो हम उसके शुरू में 4 डिजिट्स ऐड करते हैं और उसको 20 बिट जो है ना डिजिट का एड्रेस बनाते हैं। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 20 बिट का फिज़िकल एड्रेस आ जाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो ये है कि फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो इक्वल होगा सेगमेंट रजिस्टर का जो एड्रेस है 20 बिट वाला और प्लस जो 20 बिट का लॉजिकल एड्रेस या ऑफसेट एड्रेस है, उन दोनों को प्लस करने से हमारे पास फिज़िकल एड्रेस आएगा। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ। ये तो वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, हमें उन्होंने जो असाइनमेंट में दिया है ना फिज़िकल एड्रेस, वो हेक्सा में दिया है। उसके साथ ये एच लिखा हुआ है छोटा सा, तो उसका मतलब है हेक्सा। और यहाँ पे 5 डिजिट्स जो है ना ये हेक्साडेसिमल के हैं। तो हेक्साडेसिमल का जो एक डिजिट होता है ना उसमें 4 बाइनरी डिजिट्स होते हैं। तो ये 20 बिट का टोटल जो है ना बनता है। ठीक है जी। फिज़िकल एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस उन्होंने हमें दिया हुआ है 16 बिट का, यानी 4 डिजिट दिए हुए हैं। तो हमने जैसे अभी हम देख के आए हैं हैंड आउट्स में, तो सेगमेंट एड्रेस के हम जो एंड है उसमें हम ऐड करेंगे एक जो 4 डिजिट्स 4 ज़ीरो जो है ना हम ऐड करते हैं, यानी हेक्साडेसिमल में 1 ज़ीरो हम ऐड करेंगे तो ये 20 बिट का बन जाएगा। ये देखिए सोल्यूशन में मैंने इसे ऐड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें पता है ना कि फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो इक्वल होता है सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस के। तो ऑफसेट एड्रेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिज़िकल एड्रेस में से सेगमेंट एड्रेस माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो ये हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। और आई होप सो आपको एक्सा की जो है ना सब्ट्रैक्शन आती होगी। तो ये आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 20 बिट का में जो है ये आंसर आ जाएगा। अब वेदर आपने जो उन्होंने पूछा है ना कि आप ऑफसेट लॉजिकल एड्रेस बताएं, तो लॉजिकल एड्रेस आपका ये 20 बिट का ये आ गया। और 16 बिट का जो है वो कैसे आएगा? लॉजिकल एड्रेस में हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि लॉजिकल एड्रेस जो है उसके शुरू में 4 डिजिट्स होते हैं, यानी हेक्सा के 4 ज़ीरोज़ होते हैं शुरू में बाइनरी के, और हेक्सा का 1 ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास 20 बिट में ये जो ज़ीरो आ रहा है शुरू में, अगर हम इसको हटा दें तो ये हमारे पास 16 बिट का जो है ना क्या बन जाएगा? द ऑफसेट या लॉजिकल एड्रेस। ठीक है जी। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इन एडिशन अपनी असाइनमेंट के लिए मैं आपको एक यहाँ पे झलक दिखा दूँ, थोड़ा कमेंटिंग भी कर दिया करें ताकि जो चेक करने वाला है असाइनमेंट उसे पता चले कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की वो तक कहाँ तक डेवलप हुई है। तो यहाँ पे मैं एक आपको ये दिखा रहा हूँ जो अपना पहला स्टेप है, तो बाकी जो है वो आपको देख लीजिएगा। ठीक है जी। ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना पहले स्टेप में, ये पहला स्टेप मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ
कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट द सेगमेंट एड्रेस फ्रॉम 16 बिट टू 20 बिट बाय एडिंग लोअर 4 बिट 0 इन बाइनरी और बाय शिफ्टिंग सेगमेंट एड्रेस टू लेफ्ट 1 टाइम। ये आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा 5 नंबर का सवाल। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आप इसे वेरीफाई भी करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, आप इसको देख लें एग्ज़ाम में। अगर आपको समझ नहीं आ रही एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की, तो ये एक वेबसाइट है, इसको देख लें। ये मल्टीपल हेक्साडेसिमल एडिशन कैलकुलेटर, ये तो एडिशन करेगा। चलिए हम अब इसको एडिशन करके चेक कर लेते हैं अपने कोड को। अभी ओपन हो जाए तो मैं आपको उसका इंटरफेस को समझाता हूँ। यहाँ पे आपने जो है ना वो 2 नंबर जो है ना आपने डाल देने हैं जिनकी आपने एडिशन करनी है, और उसके बाद आपको नीचे ये बहुत खूबसूरती से जो है ना उसकी एक छोटी सी वीडियो दिखाएगा कि कैसे वो एडिशन कर रहे, छोटा सा क्लिप दिखाएगा। तो हम चलते हैं, अपने नंबर उठा लेते हैं जी। तो हमारा नंबर जो पहला है, अब यहाँ पे नीचे जो फिज़िकल एड्रेस था ना, जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था हैंड आउट से, कि फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो इक्वल होता है सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, ठीक है, और वो दोनों भी 20 बिट के होने चाहिए। तो फिज़िकल एड्रेस तो हमारे पास उन्होंने हमें दिया हुआ था ना, तो अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, यानी अपना सेगमेंट एड्रेस जो है ये 20 बिट का, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इंटर करके दूसरा नंबर जो अभी हमने फाइंड किया है 20 बिट का, यानी हमारा जो ऑफसेट एड्रेस है, उसे कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये 2 नंबर हो गए जी। अब इनको ऐड करेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कैलकुलेट, और ये इसने इसको कैलकुलेट करके आपको जो उसका जो आंसर है वो दे दिया। ये आपके पास आंसर आ रहा है 4837B, ठीक है। अब ये 4837B जो है ये वही आपका फिज़िकल एड्रेस है जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया था। यहाँ पे ये देखिए 4837B, ठीक है। ये अपने आप असाइनमेंट से भी इसको चेक कर लीजिए कि तो मैंने सोल्यूशन फाइल से आपको करूँ। अब यहाँ पे मैं आपको कह रहा था ना कि जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बता रहा है, तो वो यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं नीचे, ये यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। ये इसको आप रिप्ले करेंगे तो ये आपको शुरू से दिखाएगा कि वो एडिशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है कि जिनको एडिशन में प्रॉब्लम हो, आई होप सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ जी। हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना ये था, हमें ये कहा गया कि हमने एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है, जो हमारा जो रोल नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यूज जितने भी होंगे उनके तमाम डिजिट्स जो हैं उनका सम जो है हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम है जी, ये मैंने लिख दी है, इसकी थोड़ी सी इसकी कमेंटिंग कर दी है। तो कमेंटिंग बहुत ज़रूरी होती है असेंबली लैंग्वेज में, कि ताकि कोई भी प्रोग्रामर उसे देखे या आप खुद दोबारा उसे ओपन करके देखें, तो कम से कम आपको पता हो कि आपने कहाँ पे क्या किया है, और आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो उसमें करना जो है ना आपके लिए आसान हो जाए। यहाँ पे मैं प्रोग्राम हमने शुरू किया, और 0x0100 हम पॉइंट करवा रहे हैं IP एड्रेस, और अपना ये शुरू कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरी इंस्ट्रक्शन है वो मैं ये कर रहा हूँ कि अपने ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज़ किए हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोड मैं जो हूँ उन इंस्ट्रक्शन उसको एज ए इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड करवाऊँ, तो मैं इनको स्किप करने के लिए यहाँ से जंप लूँगा। जब स्टार्ट अनकंडीशनल जो है ना मैंने जंप ले लिए, यहाँ पे आगे स्टार्ट जो मेरा लेबल है उसका कोड जो है वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन के तौर पे लेके स्टार्ट करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं कि सबसे पहले हमने ये 3 जो रजिस्टर हैं इनमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल रहे हैं। मूव BX में हम जो मूव कर रहे हैं चीज़, वो क्या कर रहे हैं, रोल नंबर का एड्रेस, यानी जो रोल नंबर है इसका जो एड्रेस, यानी इसका जो एड्रेस जो रोल नंबर एरे का जो एड्रेस होता है, आपको प्रोग्रामिंग के हवाले से पता होना चाहिए कि वो सबसे पहले एलिमेंट पे जो है ना पॉइंट करता है, ठीक है जी। और ये है भी वर्ड में, ठीक है, ये याद रखना आपने, ये वर्ड में ये 2 बाइट लेगा, 1 बाइट नहीं लेगा, 2 बाइट लेगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब हुआ ये है इसमें, इस सिनेरियो में यहाँ पे कि मैं इसको साथ साथ आपको करके देता हूँ। हुआ ये है कि जो हमारा ये जो BX पॉइंटर है ना,
ये आके इसको ये इस जगह पे 2 को पॉइंट कर रहे हैं, हमने असल में ये किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये, मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, बोल्ड नाम ये, चलें इसको ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे ये हाँ यहाँ तक हमने क्या कर दिया। नेक्स्ट पे हमने क्या किया कि मूव एक्स, यानी एक्स रजिस्टर में 0 वैल्यू जो है ना डाल दी। ठीक है, ये देखें एक्स में 0 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया कि मूव सी एक्स 9, और 9 सी एक्स यानी जो काउंटर के तौर पे उसको यूज़ करेंगे, उसमें हमने 9 की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। ठीक है जी। अब होगा क्या कि लूप वन हम ऐसे चलाएंगे कि हमारे एक एक डिजिट को देखेगा और उसको जो है वो हम लोग उसका सम इकट्ठा करेंगे। कहाँ पे इकट्ठा करेंगे? ए एक्स में, एक रजिस्टर में। ठीक है जी। जहाँ पे भी 0 है ना, तो ए एक्स में हम सारा सम जो डिजिट्स का है वो इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहला हमने क्या किया कि हमने ए एक्स में, यानी जिसकी वैल्यू 0 है, उसमें बी एक्स जहाँ भी पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो कुछ भी पड़ा है उसको हमने एक्स में ऐड कर दिया। तो ये ब्रैकेट्स का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे बी एक्स पॉइंट कर रहा है 2 को, तो यहाँ पे 2 जो है वो ऐड हो जाएगा ए एक्स में। तो यहाँ पे अब वैल्यू ए एक्स की हो जाएगी 2। ठीक है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या हो रहा है? ऐड बी एक्स 2। अब ये बी एक्स 2 जो है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो एरे अपनी इनिशलाइज करवाई वो वर्ड में करवाई है ना, वर्ड डेटा टाइप में, तो उसमें नेक्स्ट मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऐड 2 करना पड़ता है पॉइंटर में। ठीक है जी। तो बी एक्स में हम ऐड 2 करने का मकसद ये है कि हमारा ये बी एक्स जो है अब पॉइंट करे यहाँ पे। ठीक है। अब ये बी एक्स पॉइंट कर रहे हैं 1 पे, और नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ मैं? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सी एक्स में से 1, यानी अब सी एक्स में से हमने एक नंबर उठा लिया ना, तो ये एक 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 8 रह जाएगा। ठीक है। और ये जब 8 रह जाएगा तो अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है जंप की कि जंप इफ़ नॉट 0। ठीक है। अगर जो ये ऊपर वाली जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर इसका नतीजा 0 नहीं आता तो फिर आप ऐसा करें कि लूप 1, यानी ये जो लूप 1 है, दोबारा जंप करके यहाँ आ जाए। ठीक है जी। तो ऐसे ही है। सी एक्स हमारे पास क्या था? 8 था, 8 में से 9 था, 9 में से हमने 1 माइनस किया, हमारे पास 8 आ गया। 0 तो नहीं आया ना, हमारे पास 8 आ गया, तो ये यहाँ पे जंप लग जाएगी। ठीक है। और ये फिर जो जंप है वो लगती जाएगी और ये बिला आखिर आके 0 तक आ जाएगी। और ये जो ए एक्स है प्लस होते होते इसको हम कर लेते हैं 2 जमा 1 3, 3 जमा 4 7, 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ए एक्स में हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है जी। जब आखिरी दफ़ा जब यहाँ पे सी एक्स की वैल्यू 1 होगी, उसमें से 1 माइनस होगा, तो क्या होगा? हमारे पास आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, सी एक्स 0 रह जाएगा। और जब जंप इफ़ नॉट 0 ये वाली जो हमारी इंस्ट्रक्शन है ये रॉन्ग हो जाएगी, तो हमारा कोड आगे चला जाएगा। आगे जाके क्या होगा? एक्स में ऑलरेडी हमारा 12 आया हुआ है। ठीक है। ये डेसिमल में है 12। ठीक है। और ये 12 जो है हम ऐड कर देंगे, ये वाला एक्स में जो वैल्यू है हम ये ऐड कर देंगे, हमारा जो वेरिएबल सम का हमने डिक्लेयर किया था ना वर्ड में, तो वो हम उसमें ये वैल्यू डाल देंगे। ठीक है। यही हमारी असाइनमेंट थी। प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के मूव एक्स रजिस्टर में हम 0x4c00 को मूव करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम यहाँ एंड हो गया, और डॉस को जो है ये कमांड इंट 0x21 से चली जाएगी, और इस तरह हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और ये हमारी असाइनमेंट हो गई। ठीक है जी। अब इसको चेक भी करना पड़ेगा, इसको डिबग करना पड़ेगा, तो चलिए वो करते हैं, और उसके बाद फिर हमारी आज की वीडियो जो है उसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस फाइल को मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कर लेता हूँ सेव एज़, और सेव एज़ में इसको आपने इसको जो है ना ब्रैकेट कर दिया, जो ये डबल कोटेशन मार्क है इसके अंदर आपने इसको सेव करना है। ठीक है। फाइल को ये मैंने सेव कर ली, पहले से एक फ़ाइल है, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ जी। ये फाइल सेव हो गई, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब खोलते हैं डॉस बॉक्स। तो आई होप सो आपको ये यूज़ करना आता होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम माउंट कराएंगे वो ड्राइव जहाँ पे मेरा वो फोल्डर पड़ा हुआ है जहाँ पे मैंने फाइल सेव की थी। जी ड्राइव मैंने माउंट करवा दी। अब मैं चला गया जी ड्राइव में, ये जी ड्राइव में चला गया। यहाँ पे मैं उस फोल्डर में जाऊँगा जिसमें मैंने अपनी वो फाइल सेव की है। तो इस फोल्डर में मैं आ गया, यहाँ पे वो फाइल मेरी पड़ी हुई है। अब मैं इसको क्या करूँगा, उसको यहाँ पे
नेसम के ज़रिए कंपाइल करूँगा और उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो बनाऊँगा ताकि हम उसको डिबगर में खोल सकें। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फाइल का नाम और डैश ओ के साथ मैं उसको आउटपुट नेम दूँगा test.com का। ठीक है जी, ये उसने test.com की फ़ाइल बना दी है। अब हम इसको test.com की फ़ाइल को मैं AFT करके डिबगर में ओपन करूँगा। ठीक है जी, ये हमारी फ़ाइल खुल गई है जी। ये वो हमारा प्रोग्राम में जो हमने लिखा था, आपको अगर वो सारे जो रोल नंबर है जो हमने प्रोग्राम में लिखा था अगर याद हो, अगर हमने जब उन सबको प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया था वो 12 आया था। ठीक है जी, तो हेक्सा में हमारे पास यहाँ पे डिबगर में जो है वो आंसर जो है वो शो होगा। और हेक्सा में आपको पता होगा, मैं यहाँ पे क्या आपको दिखाऊँ, आपको पता होगा कि हेक्सा में जो 12 है वो सी वो कहते हैं। ठीक है जी, अब हम डिबगर में अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। तो इसमें आपने मेरे कर्सर को देखना है, मैं कुछ चीज़ आपको बताऊंगा लर्निंग के हवाले से। देखें कि जब हम मूव करेंगे अपनी इंस्ट्रक्शन को साथ साथ, जैसे ही हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ पे शो होगी नंबर। तो हमारा पहला जो नंबर था वो 2 है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये 2 जो है वो AX के अंदर ऐड होगा और यहाँ पे अभी AX की जो वैल्यू है वो 0 है ना। तो अब जो है नेक्स्ट जब हम इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो AX में 2 ऐड हो गया। ठीक है जी, इसी तरह जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा फिर नेक्स्ट हमारा जो डिजिट था वो 1 था वो ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपने CX में देखें, यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है, अब ये 7 एट्रेशन और होंगी, इस तरह ये ऐड करता जा रहा है और जो है ना ये हमारा जो लूप है वो चलता जा रहा है। अब यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आके रुकता हूँ। अब यहाँ पे CX की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 2 था। अब ये 2 जब ये ऐड होगा AX में तो हमारे पास ये C आ गया, यानी C का मतलब है कि हमारे पास आंसर आ गया 12। और यहाँ पे CX जो है नेक्स्ट जब हम इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। जैसे ही वो 0 होगा तो जंप इफ़ नॉट 0 जो अब जंप है वो नहीं लगेगी और हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे ये जो हाईलाइट है ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कर रहे हैं कि एक्स के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने मूव कर दी अपने जो सम का हमने बनाया था ना वेरिएबल, ये उसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 0115, उसमें जाके वैल्यू सेव हो रही है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। जैसे ही हम आगे जाएंगे और ये जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये डॉस जो है हमें कमांड दे देगा कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है, ये देखिए प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ओके, ठीक है जी, तो आई होप सो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी आगे असाइनमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं BScs के स्पेशली कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट, कोडिंग से रेलिवेंट, वो हम उसको देखते रहें और मिल के पढ़ते रहें और काफ़ी सीखें और औरों को भी सिखाएँ और इल्म को जो है ना वो मल्टीप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ। तो इसी मकसद के लिए जो चैनल है और जो ये वीडियो है उसको शेयर करना भी ना भूलिएगा। और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके बता दें तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दूँगा। ठीक है जी, अगर कोई बात आपको समझ वाकई नहीं आ रही तो आप कमेंट में खुलेआम पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो मेरी जो हौसला अफजाई है उसके लिए ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच और व्यू कॉन्सेप्ट्स को ना भूलिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।